नमस्कार। 11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। पीलीभीत में थोड़ी देर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। पीएम की जनसभा में शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंच गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको इस समय का दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। पीलीभीत से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा आप तक पहुंचाएंगे, जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी पहुंच चुके हैं। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत वासियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी कल महाराष्ट्र के दौरे पर थे, उससे पहले राजस्थान के दौरे पर थे और आज पीएम मोदी के यहां पहुंचने से पहले ही मंच पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस बार जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वरुण गांधी का टिकट काट के जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। जीत का दम भर रहे हैं और आज इसी जीत के दम को आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता को संबोधित करने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद आपको मंच पर नजर आने लगेंगे। मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, पीलीभीत से सीधे रुख करेंगे अनुपम की तरफ। अनुपम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी कब तक मंच पर नजर आएंगे? कितना इंतजार और करना होगा? देखिए, 7 से 8 मिनट में प्रधानमंत्री पीलीभीत पहुंचेंगे और कुछ ही देर के बाद वो मंच पर पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं। जो पीलीभीत से लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जितिन प्रसाद, वो मंच पर मौजूद हैं और एक अपार जनसमूह, कहा जा सकता है कि जो ये इंटर कॉलेज है जहां पर ये आज भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, उसमें आपको बता दें कि सड़कों तक जो है लोगों की भीड़, यहाँ पर कई किलोमीटर तक लोगों की भीड़ है और पूरा खचाखच ये ग्राउंड जो है इंटर कॉलेज का पूरी तरह से भर गया है। और कुछ ही देर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो पीलीभीत की जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग के लोगों में बड़ा जोश है और हर कोई प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए बड़ा बेताब है। और आपको बता दें कि आप कुछ ही देर का इंतजार है, बस 7 से 8 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री यहाँ बड़ी संख्या में अनुपम, बड़ी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं। और इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो महिलाओं ने यही कहा कि हम अपना वोट मोदी को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जो सरकार की योजनाएं हो या तमाम जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाएं, अगर जो आधी आबादी है उसने उन चीजों को महसूस किया है और उनका लाभ उनको मिल रहा है। इसीलिए महिलाएं जो है पूरी तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, काफी जोश में है, उत्साह से लबरेज है महिलाएं और वो पीलीभीत के सियासी दंगल में यहाँ पर कह रही है कि हम बढ़ चढ़कर वोट डालेंगे। तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की और बड़ी संख्या में आपको बता दें कि कई जो ईदगाहें बनाई गई हैं उनमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल अनुपम, लेकिन ये भी है समझने वाली बात कि पीएम मोदी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जनता को संबोधित कर रहे हैं, वहां के ही समीकरण बदलते नहीं हैं, बल्कि उसके आसपास के भी लगने वाले लोकसभा क्षेत्र जो है वहां भी पीएम मोदी की हुंकार सुनाई देती है। तो आज पीलीभीत में मौजूद रहेंगे, लेकिन यह भी तय है कि आसपास जितने और लोकसभा क्षेत्र हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन क्षेत्रों पर भी पीएम मोदी की आज की जनसभा का बड़ा असर देखा जाएगा। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात ये जो पूरा इलाका है, ये तराई का इलाका है। पीलीभीत जो है वो तराई के इलाकों में है, बांसुरी के लिए मशहूर है और ये पूरा इलाका रोहेलखंड कहलाता है। जैसे अगर हम देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तो इसको रोहेलखंड कहा जाता है, जिसमें बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, आंवला, ये 4 लोकसभा की सीटें आती हैं और 5वां पीलीभीत। तो इस लिहाज से आप लगा सकते हैं कि आज जो यहाँ पर रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, ये सिर्फ पीलीभीत ही नहीं बल्कि पूरे रोहेलखंड रीजन या बरेली मंडल को या उनकी लोकसभा सीटों पर एक बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती होती है, गन्ना का मसला है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि यहाँ पर कई नब्ज को प्रधानमंत्री छू सकते हैं या उनको लेकर के अपनी बातों को, संबोधन को रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत यहाँ पर मायने रखेंगी और पूरे रोहेलखंड के लिए जाहिर तौर पर आज ये भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक मोरल बूस्टअप करने वाली, क्योंकि 19 तारीख को पीलीभीत में चुनाव है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। इसलिए यहाँ से एक हुंकार भरने की प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तावार नेता है या उत्तर प्रदेश सरकार में जो नेता है, वो सब लोगों ने यहाँ पर लगातार डेरा डाला हुआ है।
बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और बस देखिए, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, जैसा कि मेरे सहयोगी अनुपम बता रहे हैं कि 5-7 मिनट का इंतजार और करना होगा। उसके बाद आपको मंच पर मुख्यमंत्री की बगल वाली कुर्सी जो आपको नजर आ रही है खाली, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आएंगे। अनुपम, लेकिन ये बात वाकई में समझी जा सकती है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्थान है तो दूसरा स्थान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। राजस्थान, महाराष्ट्र और आज पीएम मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी नजर आएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ना सिर्फ उनकी जो उनकी लोकप्रियता है वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी है और उत्तर प्रदेश में तो है ही। और राजन, सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद का संबोधन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पीलीभीत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अपना संबोधन फिलहाल दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सवाल आपने किया, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि 2 से 3 जगहों पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे हो रहे हैं। आज भी वो पीलीभीत के बाद रामपुर में अपनी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जाएंगे। तो लगातार जो कार्यक्रम है वो देखिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम तैयार करती है, या लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, बाकायदा प्रचार के लिए जिस तरीके की स्ट्रेटेजी रहती है कि इसको क्या जिम्मेदारियां देनी है, वो पहले से तय कर लिया जाता है। एन वक्त ठीक है अनुपम, रोकना चाहूंगी, एक बार अपने दर्शकों को सुनाएंगे जितिन प्रसाद क्या कुछ बोल रहे हैं। औलख जी, संजय गंगवार जी, हमारे प्रत्याशी विधानसभा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम पासवान जी, विवेक वर्मा जी, सभी मंच पर सम्मानित लोग, सुरेश राणा जी, सभी सम्मानित लोग जो उपस्थित हैं मंच पर, और मेरे सामने सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज ये पीलीभीत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का जिसका देश और दुनिया में धूम मची हुई है। मोदी जी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको रॉक स्टार कहते हैं, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं एक पृथ्वी है, एक सूरज है और एक नरेंद्र मोदी है। ऐसे महापुरुष का आज पीलीभीत में आगमन होगा।